अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द कम्युनल अवार्ड 1932 जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान जो यूनिट 2 है उसकी लेक्चर सीरीज़ है, जो कि मैं क्लास 9th की नेशनल बुक फाउंडेशन से ले रही हूँ, जिसको आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी कोट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नेम यहाँ पर मेंशन्ड है मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अनाउंस किया था ये कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 के अंदर। अकॉर्डिंग टू द अवार्ड, इस अवार्ड के अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सटेंडेड टू मुस्लिम, सिख, इंडियन। तो बेसिकली इस अवार्ड के अकॉर्डिंग जो सेपरेट सीट्स थी, इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि सीट्स प्रोवाइड करना, एक्सटेंड की गई मुसलमानों की तरफ, सिख की तरफ, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस एंड डिप्रेस क्लास। मतलब डिप्रेस क्लास वो जिनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। द अवार्ड फेवर्ड द माइनॉरिटीज इन इंडिया। बेसिकली इस अवार्ड का पर्पस क्या था कि जितने भी अकलियत ग्रुप हैं इंडिया के अंदर उनको उनके राइट्स दिए जाएं। रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 हिस्सा मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया गया, उनके लिए रख दिया गया। किसके अंदर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब सेंटर के अंदर, फेडरल के अंदर मुसलमानों के लिए 1/3 सीट्स जो थी वो मुसलमानों के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रख दी गई। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वेटिंग, माइनॉरिटीज वर एलोकेटेड मोर सीट्स। इसी चीज़ को देखते हुए, इन्हीं प्रिंसिपल ऑफ वेटेज को देखते हुए, कितना वेट, कितनी ग्रुप्स का कितना वेट है, minorities were allocated more seat in the provisional legislature। जितने भी अकलियती ग्रुप थे उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स सूबाई असम्बलियों के अंदर भी रख दी गई। देन देयर पॉपुलेशन इन द रिस्पेक्टिव प्रोविंस, उनकी जितनी पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी उनको सीट्स दे दी गई उस सूबे की असम्बलियों के अंदर। हाउएवर दिस डिसीजन वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, ये मुसलमानों के जो इंटरेस्ट था उसके खिलाफ था। एज द मेजॉरिटी एट देयर मेजॉरिटी वॉज कन्वर्टेड इनटू माइनॉरिटी, कि जहाँ पर उनकी मेजॉरिटी थी इस प्रोविंसेस के अंदर, वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी जो थी वो अक्सरियत जो थी वो अकलियत में तब्दील हो गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बात तो सिंपल सी है कि अगर जहाँ पर कुछ प्रोविंसेस में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पर वो उसके माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। तो इसलिए मुसलमानों को ये जो इंटरेस्ट था वो अंडर थ्रेट चला गया। इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड बंगाल, ठीक है। तो बेसिकली मुसलमानों की जो अक्सरियत थी पंजाब और बंगाल के अंदर, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट द कम्युनल अवार्ड, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, सियासी जमातें जो थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कम्युनल अवार्ड को। एंड द मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड इट, और मुसलमानों ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। इट ड्यू टू द रिडक्शन इन मुस्लिम सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब एंड बंगाल। क्यों? क्योंकि उनकी सीट्स की जो एलोकेशन थी वो कम कर दी गई थी। किस असेंबली के अंदर? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, पंजाब की और बंगाल की। तो दैट इज़ वाई कम्युनल अवार्ड जो था बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिजेक्ट कर दिया। इसका पर्पस सिर्फ यही था कि जितने भी अकलियत जो ग्रुप है, मतलब माइनॉरिटीज़ हैं, उनको राइट्स दिए जाएँ, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स होनी चाहिए। लेकिन इसका नुकसान मुसलमानों को भी बहुत हो रहा था, क्योंकि हर सूबे के अंदर जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में थे वहाँ पर हर माइनॉरिटी को तवज्जो दी जा रही थी। तो वैसे भी मुसलमान जो थे इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर माइनॉरिटी की हैसियत रखते थे। सो इसीलिए कम्युनल अवार्ड मुसलमानों की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.